तो दोस्तों आज की क्लास में हम क्या करेंगे, आइए फाइल में चलते हैं, न्यू करते हैं, फाइल ओपन करते हैं और देखते हैं। आज की क्लास में इफेक्ट में हमने पिछली क्लास में 3D किया था, इस क्लास में हम कन्वर्ट टू शेप करेंगे। अब ये कन्वर्ट टू शेप एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई भी एक शेप ले रखा हो और एट द मोमेंट आपको अभी इसको जो है किसी रेक्टेंगल, राउंड रेक्टेंगल या एलिप्स में बदलना है, तो आप आसानी से किसी भी शेप को अपने रेक्टेंगल, राउंड रेक्टेंगल और एलिप्स में बदल सकते हैं, चाहे वो कोई भी शेप हो। यहाँ आप एब्सोल्यूट करेंगे तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा, ठीक है। और अगर आप रिलेटिव करेंगे तो वो बड़ा छोटा हो सकता है। रिलेटिव में आप इसको इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। रेक्टेंगल भी बन सकता है। अगर आप एलिप्स बनाते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये अलग तरीके से काम कर सकता है आपके लिए। तो इस वक्त ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर आप किसी भी तरह के शेप को इन तीनों तरह के किसी भी तरीके के शेप में बदलना चाहते हैं तो आप आसानी से इस इफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद है हमारे पास इफेक्ट में क्रॉप मार्क्स। आप देख सकते हैं कि अगर आप किसी भी डिज़ाइन के चारों तरफ इस तरह का क्रॉप मार्क लाना चाहते हैं इफेक्ट में, ये प्रिंट में भी आता है आपके, तो आप इस तरीके से ऑन कर सकते हैं क्रॉप मार्क्स। इसके अलावा हमारे पास है डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ये भी बहुत अच्छा इफेक्ट है। इसमें बहुत सारे इफेक्ट्स आपको मिल जाएंगे करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक रेक्टेंगल है और मैं इसके डिस्टॉर्ट में फ्री डिस्टॉर्ट को इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं यहाँ पर इसको डिस्टॉर्ट करके अपने ओरिजिनल पार्ट में डिस्टॉर्शन कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से मैं इसमें पर्सपेक्टिव का पार्ट जो है वो डाल सकता हूँ। तो आपको आगे क्या करना है, आपको अपना यहाँ से सेटअप करना है, ओके करना है, फिर आप देखेंगे आपके रिजल्ट में ये चेंज हो जाएगा। तो आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी होगी, कोई भी इफेक्ट आप सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल करते हैं, आप दूसरी बार इफेक्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपको दूसरी बार इफेक्ट का इस्तेमाल करना है तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा अपीयरेंस का, ठीक है। तो आगे की क्लास में अपीयरेंस के बारे में जानेंगे कि अपीयरेंस क्या होता है। तो फिलहाल हमारे पास इफेक्ट में है आपके पास पुकर एंड ब्लोट। पुकर एंड ब्लोट भी काफ़ी अच्छा है और आप देख सकते हैं कि अगर आपने कुछ इस तरीके से बनाया है तो आप पुकर एंड ब्लोट का इस्तेमाल करके इसे दो तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इसे पुकर करेंगे कुछ इस तरीके से इम्पैक्ट आएगा, और अगर आप इसे ब्लोट करेंगे तो कुछ इस तरीके से इम्पैक्ट आएगा। तो आप दोनों तरीकों में से जो भी आपको पसंद है वो आप सिर्फ यूज़ कर सकते हैं और बहुत जल्दी आपको उसके इम्पैक्ट मिल सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत जल्दी आपने एक बहुत अच्छा पैटर्न बना लिया। इसके अलावा हमारे पास और क्या है, इसके अलावा रफ एन है। तो रफ एन एजेस में हम क्या करते हैं, हम किसी भी तरह के एज को रफ कर सकते हैं। यहाँ पे रफन में आइए और रफन को प्रीव्यू कीजिए और आप देख सकते हैं कि आपने इसको रफ कर लिया। जिसको कम करना है रफ तो साइज थोड़ा कम कर लीजिए, ठीक है। डिटेलिंग थोड़ी कम करनी, डिटेलिंग थोड़ी कम कर लीजिए, ठीक है। डिटेलिंग बढ़ानी है, डिटेलिंग बढ़ जाएगी। तो एब्सोल्यूट एक एग्जैक्ट मात्रा में आप डिटेलिंग को इंक्रीज डिक्रीज करते हैं, और रिलेटिव में आपके जो डिटेलिंग है वो अलग मात्रा में आप स्मूथ कर सकते हैं। जैसे मैं इंक्रीज करता हूँ साइज को तो आपको ये दिखेगा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर मैं स्मूथ करता हूँ तो आपके कॉर्नर्स जो हैं वो स्मूथ हो जाते हैं, और अगर मैं कॉर्नर करता हूँ तो ये जिगजैग वाला पार्ट है ये कॉर्नर हो जाएगा। तो इस तरह से आप जिगजैग में बहुत सारे तरीके से अपने किसी भी तरीके के प्रिमिटिव में या अपने खुद के बनाए हुए शेप में आप एजेस को रफ कर सकते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा। बहुत जल्दी आपको बहुत डिफरेंट तरीके के ऑप्शंस मिल सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स में लगाने के लिए। इसके अलावा रफन एजेस के बाद रफन के बाद क्या यहाँ पर ट्रांसफॉर्म है। ट्रांसफॉर्म हम पहले भी कर चुके हैं, यहाँ पर भी यहाँ पर ट्रांसफॉर्म का पार्ट है। ट्रांसफॉर्म जनरली किस लिए होते हैं, आपको 3 या 4 या 5 तरीके के अलग अलग पार्ट हैं। यहाँ पर देखते हैं कितने तरीके के पार्ट है। यहाँ पर आपके पास स्केल है, ठीक है। यहाँ मूव है, यहाँ रोटेट है, ठीक है। रिफ्लेक्ट है, एक्स एंड वाई एक्सेस पे। स्केल का इफेक्ट है, ट्रांसफॉर्म ऑप्शन है, रैंडम है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म पैटर्न है, अगर हम पैटर्न बनाते हैं तो
तो कुछ इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं अपने इन सारी चीज़ों का। अगर हम चाहें तो, अगर हम कॉपी चाहते हैं तो आप कॉपी भी चाहते हैं, यहाँ पे कॉपी मिल सकती है आपको। तो ये प्रीवियसली ट्रांसफॉर्म इफेक्ट जो है, ये इफेक्ट है एक तरह का, जिसमें आप जैसे ही एक चीज़ पे इफेक्ट लगाएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको वो इफेक्ट मिल जाता है। तो इस तरीके से हम ट्रांसफॉर्म इफेक्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट ट्वीक है हमारे पास, ट्वीक करके देखते हैं। ट्वीक भी एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट है, और यहाँ पर जैसे हम प्रीव्यू ऑन करेंगे आप देख सकते हैं ट्वीकनेस जो है आपको एक बहुत ही रैंडम और अलग किस्म का जो है इफेक्ट जनरेट करके देती है, जिससे आप किसी भी चीज़ में ट्वीकनेस ला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास सिंगल सिंगल पार्ट है, एंकर पॉइंट के साथ आप ट्वीक कर सकते हैं, आप इन कंट्रोल कर सकते हैं, आउट कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि आपने स्टार के साथ ट्वीक किया तो आपके पास एक डिफरेंट तरह का इफेक्ट जो है वो मिल गया। यही अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ अपने रेक्टेंगल के साथ, तो इस पर भी आपको काफ़ी अच्छा इफेक्ट मिल जाएगा। जैसे आपने देखा ट्वीक करने पे इसका इफेक्ट बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे अलादीन की कालीन हो, जिस पर अलादीन बैठ के उड़ता रहता है। तो आप कुछ इस तरह के इम्पैक्ट जनरेट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि इसमें आपको अच्छा इफेक्ट मिल रहा है, और आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके करते हैं तो आपने देख लिया कि आपको वैसा ही अच्छा इफेक्ट एक मिल सकता है। इसके अलावा हमारे पास और क्या है, इसके अलावा हमारा ट्विस्ट है। ट्विस्ट भी काफ़ी अच्छा इफेक्ट है। अगर आप किसी भी चीज़ को ट्विस्ट करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से ये इफेक्ट लगा के आप ट्विस्ट कर सकते हैं। टीवी ऑन कीजिए और एंगल को इंक्रीज कीजिए, और आप देख सकते हैं कि आप ट्विस्ट कर सकते हैं इसको। ओके करता हूँ मैं तो आपने देखा कि मैंने अपने स्टार को ट्विस्ट कर लिया। इसके अलावा व्हाट्सएप है, zigzag बेसिकली हमें बैकग्राउंड डेवलप करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे हेल्प करता है ये हमारी। ये भी हमारे एजेस को जो है वो zigzag वे में कन्वर्ट करता है। ये रफ एंड एजेस से थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन रफ एंड एजेस और इसमें बहुत सारा फ़र्क है। आप देख सकते हैं इसके एजेस और उसके एजेस में थोड़ा सा फ़र्क है। तो इस तरह के एजेस आपको चाहिए अगर, तो आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने रफ एंड पार्ट में zigzag को। आपने देखा कि बहुत जल्दी अगर आपको इम्पैक्ट चाहिए तो फ्री डिस्टॉर्ट, पोकर एंड ब्लोट, रफन, ट्रांसफॉर्म, ट्वीक, ट्विस्ट और zigzag से आप बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के चीज़ें बना सकते हैं और जल्दी से अपने डिज़ाइन में इस्तेमाल कर सकते हैं। पाथ फाइंडर जो है आपके पास यहाँ पे भी है, और पाथ फाइंडर जो है आपके पास यहाँ पे भी है। ठीक है, तो दोनों ही पाथ फाइंडर जो है बिल्कुल सेम है। तो हम इसमें से किसी को भी इस्तेमाल करके देखें, बिल्कुल एक जैसा इम्पैक्ट आएगा। मैंने आपके लिए यहाँ पर पाथ फाइंडर का पार्ट खोल लिया है। नाउ देखते हैं कि पाथ फाइंडर किस किस तरीके से हमारी हेल्प करता है हमारी डिजाइनिंग। जैसे मान लीजिए कि आप बहुत बार लोगो वगैरह डिजाइन करते हैं और आपको बिल्कुल परफेक्ट कट चाहिए होते हैं। ठीक है, तो आप बड़ी आसानी से जो है इन कट्स को हासिल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर सबसे पहला जो है वो है यूनाइट। ठीक है, तो आइए यूनाइट बनाते हैं। यूनाइट से हम क्या करते हैं, जैसे मैंने मान लीजिए मैंने कुछ इलिप्स लिए। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि ये सारे जो हैं आपस में मिल जाएं, तो मैं इन सबको सेलेक्ट करता हूँ और करता हूँ यूनाइट। तो आपने देखा कि आप आसानी से अलग तरीके के ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, जो कि वैसे बनाने में टाइम लगेगा, बट अगर आप किसी तरीके के ऑप्शन ऑब्जेक्ट ले लेते हैं या प्रिमिटिव लेते हैं और उनको आपस में मिला देते हैं, तो आप काफ़ी अच्छे ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कि आपने किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट बनाना हो, जैसे कि आपके पास एक एलिप्स है और साथ में आपके पास एक रेक्टेंगल है, और आप इन्हें आपस में जोड़ के कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप इन दोनों को सेलेक्ट कीजिए और यूनाइट कर दीजिए, और ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, एक ऑब्जेक्ट में तब्दील हो जाएंगे। तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट था यूनाइट। दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा है माइनस फ्रंट। अब माइनस फ्रंट में क्या होता है कि आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट ये है, इसका कलर आप थोड़ा बदल देते हैं, और दूसरा ऑब्जेक्ट आपके पास कुछ और है, लाइक एलिप्स है आपके पास। ठीक है, इसका कलर भी हम बदल देते हैं ना। अब माइनस फ्रंट करेंगे तो क्या होगा, आप देख सकते हैं कि आप किसी पार्ट में से, यानी फ्रंट वाला पार्ट जो है वो बैक वाले पार्ट को माइनस कर देगा। तो आप देख सकते हैं काफ़ी आसानी से आप किसी चीज़ को किसी चीज़ से माइनस कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको किसी चीज़ में होल बनाना हो, तो आप इसको कीजिए, इसकी एक कॉपी कीजिए, इसको छोटा कीजिए। ठीक है,
और आप चाहते हैं कि इन दोनों के बीच में होल बन जाए, आप क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि आपने एक सेक्शन में होल डेवलप कर लिया। तो ये आपका माइनस था। इसके अलावा आपके पास इंटरसेक्ट है। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है कि ऐसी चीज़ जो एक दूसरे के अंदर कॉमन हो वो रह जाएगी, और जो अनकॉमन होगी वो डिलीट हो जाएगी। तो इसके अंदर अनकॉमन क्या है, ये बीच वाला पार्ट कॉमन है, अगर मैं इंटरसेक्ट करता हूँ तो ये बीच वाला पार्ट रह जाएगा और बाकी का सारा डिलीट हो जाएगा। इस तरीके से आप इंटरसेक्शन पार्ट भी हासिल कर सकते हैं। और एक बार है एक्सक्लूड। एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है, एक्सक्लूड का मतलब होता है इंटरसेक्शन का अपोजिट। इंटरसेक्शन में क्या बचता था, इन दोनों का कॉमन पॉइंट बचता था। एक्सक्लूड में क्या होगा, कॉमन पॉइंट जो है वो खत्म हो जाएगा, यानी कि कॉमन पॉइंट में माइनस हो जाएगा और बाकी सारी चीज़ें आपके पास रह जाएंगी। तो पहले आपके पास ये शेप मोड था। शेप मोड में आपके पास यूनाइट, माइनस, इंटरसेक्ट और एक्सक्लूड, ठीक है, 4 किस्म की चीज़ें थी। इसके बाद पाथ फाइंडर है। पाथ फाइंडर क्या करता है, पाथ फाइंडर हमेशा काम करता है ज़्यादातर स्ट्रोक्स पे, ठीक है। तो आइए देखें। मान लीजिए कि आपके पास कुछ डिफरेंट तरीके के स्ट्रोक बना रखे हैं आपने, ठीक है, और आपको ये सारे स्ट्रोक्स अलग चाहिए, मतलब कि जितने भी इसमें पार्ट्स बने हुए हैं वो सब आपको अलग अलग चाहिए। तो बहुत ही आसानी से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला ही पार्ट आपका डिवाइड है, आप क्लिक कीजिए। जैसे आप डिवाइड करते हैं, आप दो तरीके से इसको अलग कर सकते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे कीजिए, सेलेक्ट कीजिए, और आपने देखा कि आप जितने भी चीज़ एक दूसरे के साथ ओवरलैप थे वो सब कट चुके हैं आपस में, ठीक है, और आप आसानी से इन्हें अलग कर सकते हैं। आपने देखा कि मैंने जितने भी चीज़ों को ओवरलैप किया था, बनाया था, वो सारी चीज़ें। तो आप इसको डबल क्लिक करके इसके लेयर के अंदर जा सकते हैं, और या आप इसे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी पिक कर सकते हैं। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से पिक ना हो तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बाद ग्रुप सिलेक्शन टूल है, ये उससे पिक कर सकते हैं आप, ठीक है। तो एक बार फिर देखते हैं इसको। मान लीजिए कि आपके पास कुछ एलिप्स हैं, ठीक है, जो आप एक दूसरे से डिवाइड करना चाहते हैं। क्लिक कीजिए, डिवाइड कीजिए, ठीक है, ग्रुप सिलेक्शन टूल पे क्लिक कीजिए, और आप इन्हें अलग करने की कोशिश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें बिल्कुल अलग तरीके से डिवाइड हो जाएंगी, और अब आप इनका इस्तेमाल किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो बिल्कुल एग्जैक्ट कटिंग के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पाथ फाइंडर्स का। ना हो तो आपके पास दूसरा है, यहाँ पर आपको इसके अंदर एक फिल कलर भरिए, ठीक है। मान लीजिए आपके पास ये तीन चीज़ें हैं, आप इन्हें ट्रिम करना चाहते हैं तो आप ट्रिम करते हैं, और ट्रिम होने के बाद फिर से आप डायरेक्ट सिलेक्शन ग्रुप सिलेक्शन टूल लीजिए, और देखिए आप एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से ट्रिम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके लिए एक ध्यान रखना होगा कि ये फिल कलर होना चाहिए, आउटलाइन पे ये काम नहीं करेगा, आपको ये फिल कलर पे यूज़ करना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास मर्ज है। मर्ज क्या करता है, मर्ज आपस में चीज़ों को जोड़ देता है, और जैसे कि मैंने आपको यूनाइट में दिखाया था, ठीक है, आप बहुत आसानी से कुछ इस तरीके के ऑप्शंस जनरेट कर सकते हैं। देखिए ये पूरे का पूरा एक सिंगल ऑब्जेक्ट में बदल गया। इसके अलावा आपके पास क्रॉप है। मान लीजिए कि आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं और आप इन्हें क्रॉप करना चाहते हैं, तो आप आसानी से क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप जो है वो बहुत हद तक देखने में इंटरसेक्ट जैसा है, बट क्योंकि इसमें कॉमन पार्ट जो है वो बच जाता है। लेकिन क्रॉप एक और चीज़ के लिए है, कॉमन पार्ट के साथ उसके एक पार्ट का पूरा पार्ट भी है, बट उसका सिर्फ कलर नहीं है, ठीक है। क्रॉप जो है कुछ जैसा ही आपको रिजल्ट देता है। इसके अलावा आउटलाइन है। मान लीजिए कि आपने कुछ चीज़ें बनाई और आपको उन चीज़ों का सिर्फ आउटलाइन चाहिए, तो आप सबको सेलेक्ट कीजिए, आउटलाइन पर क्लिक कीजिए, तो आप सबको सिर्फ आउटलाइन आपको मिलेगा यहाँ, ठीक है। तो आप किसी चीज़ का भी आउटलाइन जनरेट करना चाहते हैं तो इस इफेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा माइनस बैक है, ये भी आपके पास सिंपल है। आप बैक को माइनस कर सकते हैं किसी भी चीज़ में से, ठीक है। तो आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं और मैं माइनस बैक करना चाहता हूँ, तो मैं आसानी से क्लिक करके इस्तेमाल करता हूँ, और बैक वाला पार्ट जो है फ्रंट वाले पार्ट से माइनस हो जाएगा और आपको कुछ रिजल्ट मिलेंगे। मैंने देखा कि बहुत आसान तरीके से आप बहुत सारी चीज़ों को अंजाम दे सकते हैं। आप चीज़ों को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, कॉमन पार्ट ले सकते हैं, कॉमन पार्ट को हटा सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं,
ट्रिम, क्रॉप, आउटलाइन वगैरह जैसे बहुत सारे ऑप्शंस का इस्तेमाल करके अपने ऑब्जेक्ट्स को बहुत यूज़फुल तरीके से अपने ग्राफिक्स में यूज़ कर सकते हैं।